प्राचीन काल का रहस्य। राम का पुनर्जन्म। ये कहानी रामायण की घटनाओं के कुछ वर्षों बाद की है। लंका विजय के बाद जब भगवान राम ने अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक किया और राम राज्य स्थापित हुआ, तब उन्होंने धर्म और न्याय पर आधारित शासन की स्थापना की। उनके राज में सभी सुखी, सुरक्षित और संतुष्ट थे। हर जगह राम की महिमा का गुणगान हो रहा था। राम का जीवन हर व्यक्ति के लिए आदर्श बन चुका था, परंतु यह केवल बाहरी रूप से था। अयोध्या के अंदर और कुछ अदृश्य घटनाएं घट रही थीं जिनसे किसी का ध्यान नहीं गया था। एक रहस्यमय संत की भविष्यवाणी। अयोध्या से कुछ दूर एक घने जंगल में एक रहस्यमय संत निवास करते थे, जिनका नाम कोई नहीं जानता था। संत बहुत ही तपस्वी थे और उनका ज्यादातर समय ध्यान में बीता था। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अयोध्या के राजा राम ने धर्म और न्याय की स्थापना की है, लेकिन आने वाले समय में उनके जीवन में कुछ ऐसा घटेगा जो इस विश्व के लिए रहस्य बनेगा। राम का पुनर्जन्म होगा और इस घटना से सत्य और धर्म की परिभाषा बदल जाएगी। शिष्यों को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन संत की बातें दूर तक फैलने लगीं। कोई नहीं जानता था कि इस भविष्यवाणी का क्या अर्थ है। क्या वास्तव में भगवान राम का पुनर्जन्म संभव था, या यह केवल एक प्रतीकात्मक भविष्यवाणी थी? रहस्यमय यज्ञ। कई वर्षों बाद भगवान राम के राज्य में एक घटना घटी जिसने संत की भविष्यवाणी को सच के निकट ला दिया। एक दिन राजा राम को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने एक अत्यंत प्राचीन साधु को देखा जो राम को एक गुप्त यज्ञ के बारे में बता रहा था। उस साधु ने राम से कहा, यह यज्ञ तुम्हें तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के रहस्यों से जोड़ देगा, परंतु इस यज्ञ को करना बहुत कठिन है और यदि तुम इसके नियमों का उल्लंघन करोगे तो इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। राम ने जब यह स्वप्न देखा तो वे चिंता में पड़ गए। साधु ने उन्हें यज्ञ की एक विशेष विधि बताई थी जो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं थी। राम ने इस बात को अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से साझा किया। लक्ष्मण ने तुरंत कहा, भैया, आप जो भी करेंगे हम आपके साथ हैं। ये यज्ञ अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य छिपाए हुए है। यज्ञ की तैयारी। राम ने तुरंत अयोध्या के ऋषियों और पंडितों से सलाह ली। उन्होंने इस यज्ञ की तैयारी शुरू की। यज्ञ के लिए विशेष सामग्री जुटाई गई और एक उपयुक्त स्थान चुना गया जहां यज्ञ का आयोजन किया जा सके। उस स्थान को चारों ओर से सुरक्षा घेरा में रखा गया ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति यज्ञ में विघ्न न डाल सके। यज्ञ की विधि बहुत जटिल थी। साधु द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार यज्ञ को पूर्ण करने के लिए राम को यत्सुम 8 विशेष मंत्रों का जाप करना था और हर मंत्र के साथ एक अनुष्ठान पूरा करना था। साथ ही राम को इस यज्ञ के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा या शंका नहीं करनी थी। यज्ञ की यह शर्त सबसे कठिन थी क्योंकि साधु ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि राम के मन में जरा भी संशय उत्पन्न हुआ तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा और इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। यज्ञ का रहस्यमय अनुभव। यज्ञ शुरू हुआ। राम पूरी एकाग्रता और ध्यान से मंत्रों का जाप कर रहे थे। अनुष्ठानों की विधि एक के बाद एक पूरी हो रही थी। यज्ञ के दौरान राम को अद्भुत और रहस्यमय अनुभव हो रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे समय और स्थान की सीमाओं को पार कर रहे हैं। एक पल उन्हें अतीत की घटनाएं दिखाई देती, फिर भविष्य की झलकें सामने आ जाती। अचानक जब राम फज 8 मंत्रों के जाप के करीब पहुंच रहे थे तो एक विचित्र घटना घटी। यज्ञ स्थल के चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। हवाएं तेज चलने लगीं और आकाश में बिजली कड़कने लगी। यज्ञ वेदी के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई जो मानो किसी अन्य लोक से आई हो। राम ने उस आकृति को देखा और उनके मन में क्षण भर के लिए एक संदेह उत्पन्न हुआ। यही वह क्षण था जिसका साधु ने उल्लेख किया था। जैसे ही राम के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, यज्ञ स्थल पर एक जोरदार विस्फोट हुआ और सब कुछ अंधकारमय हो गया। राम का पुनर्जन्म और रहस्य का खुलासा। जब सब कुछ शांत हुआ, राम ने खुद को एक अद्भुत लोक में पाया। यह स्थान न तो पृथ्वी था, न स्वर्ग और न ही पाताल। यह एक रहस्यमय लोक था जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। राम ने वहां एक दिव्य आकृति को देखा जिसने उन्हें संबोधित किया, राम, यह वह स्थान है जहां से सृष्टि के रहस्यों को नियंत्रित किया जाता है। यहां से प्रत्येक जीव और प्रत्येक घटना का संचालन होता है। उस दिव्य आकृति ने राम को उनके अतीत और भविष्य की झलकियां दिखाईं। राम ने देखा कि वे इस संसार में केवल एक बार नहीं आए थे, वे अनंत बार जन्म ले चुके थे और प्रत्येक बार उन्होंने संसार में धर्म की स्थापना की थी। ये देख राम चकित रह गए।
उन्हें यह भी पता चला कि भविष्य में उनका पुनर्जन्म होगा और वे फिर से धरती पर आएंगे जब संसार में अधर्म और अन्याय अपने चरम पर होगा। इस रहस्य का उद्देश्य राम ने दिव्य आकृति से पूछा, यदि मैं पहले भी अनगिनत बार जन्म ले चुका हूं और भविष्य में भी मेरा पुनर्जन्म होगा, तो इसका क्या उद्देश्य है? क्यों बार बार मैं इस धरा पर आता हूं? दिव्याकृति ने उत्तर दिया, यह सृष्टि चक्र है। तुम परमधाम से इसलिए आते हो क्योंकि सृष्टि को तुम्हारी आवश्यकता है। जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तुम अवतार लेकर इस संसार को संतुलित करते हो। यह चक्र अनंत है और तुम्हारा प्रत्येक अवतार एक विशेष उद्देश्य लेकर आता है। राम ने यह सब सुना और समझा कि उनका यह अवतार भी इसी चक्र का हिस्सा था। वे एक दिव्य उद्देश्य के लिए इस धरा पर आए थे और जब तक इस सृष्टि का अस्तित्व रहेगा, तब तक यह चक्र चलता रहेगा। यज्ञ का परिणाम अचानक राम फिर से यज्ञ स्थल पर लौट आए। उनके चारों ओर उपस्थित ईशी और पंडित विस्मित थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राम ने यज्ञ को अधूरा छोड़ दिया था। परंतु राम ने सबको शांत किया और कहा, यह यज्ञ पूर्ण हो चुका है। यह केवल एक साधारण यज्ञ नहीं था, बल्कि सृष्टि के रहस्यों को जानने और समझने का माध्यम था। मैंने जो देखा और सीखा वह इस संसार के लिए एक रहस्य है। राम ने इस घटना के बारे में किसी को और विस्तार से नहीं बताया, परंतु वे जानते थे कि यह अनुभव उनकी आत्मा के लिए एक नया आयाम था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि भविष्य में उनके पुनर्जन्म की बात सत्य है और वे फिर से संसार में धर्म की स्थापना के लिए आएंगे। निष्कर्ष, यह रहस्यमय कथा भगवान राम के जीवन के एक अनदेखे और अनजाने पहलू को उजागर करती है। राम का जीवन केवल रामायण की घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके अनंत अवतारों का एक चक्र है जो समय समय पर संसार में धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए आता है। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि भगवान राम के व्यक्तित्व में कितनी गहराई और रहस्य है, जो आज भी समझ पाना कठिन है। ये कथा हमें यह सिखाती है कि सृष्टि का संचालन एक गहन रहस्य है और हर अवतार का उद्देश्य इस चक्र को संतुलित करना होता है। राम का पुनर्जन्म और उनकी लीलाएं इस सृष्टि के अनंत रहस्यों का हिस्सा हैं, जो केवल कुछ विरले ही समझ पाते हैं।